हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 बीए एनईपी काउंसलिंग प्रोसेस कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है इस वीडियो में हम पूरा आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा कि लैपटॉप या पीसी पर ही इसे ट्राई कीजिएगा। फ़ोन से पॉसिबल इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको कुछ वहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, फ़ोन से आपको दिक्कत होगी कुल मिला के। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल क्रोम यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना है। गूगल क्रोम में आना है और सर्च करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा वेबसाइट के अंदर का, जिसके ऊपर आपको एक पॉपअप दिखेगा। इस पॉपअप में आप देख रहे हो कि यूजी प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है और इस यूजी प्रोग्राम में आप देख रहे हो कि पहले आपको यूजी नोटिस के बारे में दिया गया है, फिर आपको मेरिट लिस्ट ऑफ यूजी प्रोग्राम के बारे में, और तीसरे नंबर पर आपका दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो सिंपली आपको तीसरे नंबर पे जहाँ से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, यही आपका यहाँ से काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, तो क्लिक हेयर फॉर जो चॉइस फिलिंग है इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आएंगे आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते थे, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपसे मांगता था लॉगिन करने के लिए, वैसे यहाँ पर भी मांगेगा। ठीक है, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। पहले से हमारे में है तो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद आपसे कैप्चा कहेगा। ठीक है, कैप्चा आप लोग जानते हैं, कैप्चा होता है ये चेकआउट करने के लिए कि आप रोबोट तो नहीं हैं, आप इंसान ही हैं। ठीक है, तो इस कैप्चा को आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे 9 - 0 कितना हुआ, तो 9 - 0 तो 9 होता है। ठीक है, सिंपल आप क्या करेंगे, कैप्चा जो भी होगा इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अब हमने ये लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो खुलकर आ जाएगा और आपकी प्रोफाइल यहाँ पर भी राइट साइड देखेंगे तो खुलकर आती है। जैसे ईमेल आईडी वगैरह में नहीं देखते, राइट साइड कॉर्नर में आपका लगा होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। आपका यहाँ पर सबसे पहले आप देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर प्रोग्राम जो होगा BNEP, जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो शो करेगी, स्टूडेंट का नेम शो करेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी शो करेगी। इतना सब कुछ है। लेकिन आप यहाँ पर देख लो, लेफ्ट साइड अपने देखोगे तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि आपका काउंसलिंग का है। कौन कौन सा प्रोसेस है? पहला प्रोसेस है कि सबमिट काउंसलिंग फीस। जब तक आप काउंसलिंग फीस यहाँ पर सबमिट नहीं करेंगे आप एलिजिबल नहीं हैं किसी भी स्टेप को काउंसलिंग के करने के लिए। काउंसलिंग के यहाँ पर स्टेप आगे बताया गया है। जब फीस सबमिट हो जाएगी काउंसलिंग की, उसके बाद आपको कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग है वो करनी है, यानी कि कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है। इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है हमने और उसमें बताया है कि कॉलेज आप लखनऊ यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट करेंगे अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे तो एफिलिएटेड कॉलेज डायरेक्ट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप जाकर वहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले लें। ये चीज़ हमने पहले क्लियर कर दी है। तो चॉइस फिलिंग में कॉलेज वाले में केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी आपको डालना है, ये अभी हम देखेंगे। फिर आपका मेजर सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग। मेजर जो सब्जेक्ट होता है, हमने इसी वीडियो में जहाँ पे हमने बताया था कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है काउंसलिंग करते समय, उसी में हमने ये भी बताया था मेजर और माइनर में डिफरेंस क्या होता है। मेजर सब्जेक्ट या मेजर विषय वो होते हैं जो कि आपको पूरे साल, पूरे तीनों साल, यानी कि जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट होता है, जब तक डिग्री नहीं मिल जाती है, तीनों साल आपको विषय पढ़ने होते हैं। और माइनर विषय वो होता है जो आपको केवल 2 साल तक, यानी केवल 4 सेमेस्टर तक आपको पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद वो सब्जेक्ट आपका क्विट हो जाता है, हटा दिया जाता है। इसके बाद माइनर सब्जेक्ट का ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा, ये भी आपको भरना है। फिर इसके बाद आपको फाइनल सबमिट जो है, जो भी लिस्ट आपने तैयार की अपने कॉलेज प्रेफरेंस की और साथ ही साथ अपने मेजर सब्जेक्ट के प्रेफरेंस की और साथ ही साथ अपने माइनर सब्जेक्ट के प्रेफरेंस की, वो लिस्ट आपको फाइनल सबमिट कर देनी है। इसके बाद आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक एक स्टेप करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है सबमिट काउंसलिंग फीस। ठीक है, सबमिट काउंसलिंग फीस हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो फीस है उसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट काउंसलिंग फीस में आपकी पहले डिटेल्स आएंगी और फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर डिक्लेरेशन में कह रहा है कि जितनी भी डिटेल्स हैं, यहाँ पे लिखा है ना डिक्लेरेशन, इसका मतलब ये है कि जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर आपके ऊपर दी गई हैं गिवन बिलो, ठीक है, ये सारी डिटेल्स सही हैं, आपने चेकआउट कर लिया, हाँ सही है, ठीक है, कंफर्मेशन दे दीजिए, आई एग्री करेंगे। इसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको जस्ट क्लिक करना है। इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको जस्ट क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पर सबमिट फीस, जो काउंसलिंग फीस है वो सबमिट करने के लिए यहाँ पर बोलेगा। ठीक है,
अब देखिएगा ये आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी हैं, जैसे नोट में आपको बताया गया है कि पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है, इफ़ यू हैव मेड द पेमेंट एंड यू डिडंट रिसीव एनी अपडेट्स रिगार्डिंग द पेमेंट, यानी अगर आपने पेमेंट कर दिया है फिर भी पेमेंट से रिलेटेड कोई आपको अपडेट नहीं मिली है कि पेमेंट हुआ है, पैसा कटा है नहीं कटा है, तो इसके लिए आपको कह रहे हैं कि 24 घंटे का आप इंतजार कर लें। उसके बावजूद अगर आपके साथ वही समस्या रहती है, सेम समस्या रहती है, तो कह रहे हैं कि आपको हेल्पलाइन, टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिया है जो कि है 0522415050, ठीक है। इस पर करेंगे, 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, वो आपकी पेमेंट का, केवल पेमेंट से रिलेटेड इशू आपका यहाँ पर वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये पेमेंट की बात हो गई। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिया है कि इन केस द सीट इज नॉट अलॉटेड टू यू देन द एडवांस फीस ₹500 वुड बी रिफंडेड इनटू अकाउंट हुज डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय यू। देखिए फीस क्या देनी है, पहली चीज़ हमने बताया था कि टोटल 700 देनी है। 200 रुपया तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा, 500 रुपया जो होगा वो एडवांस कोर्स फीस होगा। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आपका 500 रुपया है, ठीक है, इफ इन द केस सीट इज नॉट अलॉटेड, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो वो 500 रुपया आपका क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। अब मान लो कि अगर ये 500 अगर सीट अलॉट होती तो क्या करेंगे, अगर सीट अलॉट हो जाती है तो ये 500 रुपया आप जो अपना सेमेस्टर का यहाँ पर जो फीस जमा करेंगे उसी में ये ऐड हो जाएगा और उसे ही डिडक्ट कर दिया जाएगा 500 रुपया, ठीक है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है आपको, सॉरी 5000 लिख गया, 500 है ये, ठीक है। तो ये चीज़ समझना, ये 500 रुपया रिफंडेबल है, अगर सीट कोई अलॉट नहीं होगी तो 500 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा विश्वविद्यालय की तरफ से, ठीक। अब हमें पेमेंट यहाँ पर करना है। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, ठीक। प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग वहाँ पर लैपटॉप से करिएगा, सारा चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत दिक्कत होगी, फ़ोन वगैरह से ट्राई मत कीजिएगा। ऑप्शंस आपके पास काफ़ी हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, ठीक है। आप किसी माध्यम से कर दे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि नहीं यूपीआई से दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने काफ़ी पेमेंट्स किए हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यूपीआई पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद जनरेट क्यूआर सिंपल दिख रहा है, आपसे कह रहा है कि अगर आपको पेमेंट करना है तो जो क्यूआर है उसे जनरेट करो, तो सिंपल हम जनरेट क्यूआर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि क्यूआर यहाँ पर आया है और कह रहा है क्यूआर को स्कैन करके आप पेमेंट करो। चलो मैं करता हूँ पेमेंट डायरेक्ट, आपको एक स्टूडेंट है उसका पूरा मैं करके बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है, जैसे कि लिख करके साफ साफ आ रहा है, योर काउंसलिंग फी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। हाँ ये देखिए, योर काउंसलिंग फी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये जो पेमेंट वाला है ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको फीस रिसिप्ट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे डाउनलोड फीस रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप लोग फीस रिसिप्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला प्रोसेस हमारा आएगा चॉइस फिलिंग का, ठीक है। लेकिन चॉइस फिलिंग को फिल करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहला यहाँ पे दिया है, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो एंड एग्री टू प्रोसीडिंग फर्दर, ठीक है। मतलब पहले इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए हैं, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर चॉइस फिलिंग इन बीए। यहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनके बारे में कह रहा है, ठीक है। देखिए, द सब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन ग्रुप्स ABCD से लेकर के L तक, ठीक है। टेबल गिवन बिलो, जो टेबल है यानी कि हर ग्रुप में कुछ विषय रखे गए हैं, ठीक है। A में हो सकता है कि आपका हिंदी हो, हिंदी फंक्शनल हो, ऐसे ग्रुप हैं, उनके अपने विषय हैं, उन पर बात करेंगे। फिर है 3 सब्जेक्ट्स, 2 मेजर एंड 1 माइनर विल बी अलॉटेड एज पर द मेरिट। ये देखिए कि 2 मेजर सब्जेक्ट और 1 माइनर सब्जेक्ट आपको अलॉट होगा, यानी कि आपको पता है कि 2 मेजर 1 माइनर मिला के कुल आपको 3 यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक। तो वही कह रहा है कि आप चॉइस फिलिंग तो काफ़ी सब्जेक्ट की करेंगे, लेकिन आपको अलॉट 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे और 1 माइनर सब्जेक्ट होगा, ठीक। फिर क्या, और वो भी आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग। अगला है कि एवरी स्टूडेंट विल बी अलॉटेड 2 मेजर सब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज ग्रुप्स, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम एदर ऑफ द ग्रुप। कह रहा है कि हर एक ग्रुप से जो 2 मेजर होंगे वो हर एक ग्रुप से आपके यहाँ पर आपको अलॉट होंगे, ठीक है। यानी कि एक ही ग्रुप से आपका एक ही ग्रुप से आपके दोनों मेजर यहाँ पर नहीं अलॉट होंगे। फिर है 1 माइनर सब्जेक्ट विच हैज़ टू बी लेफ्ट इन सेमेस्टर 5। माइनर सब्जेक्ट क्या होता है पता है ना, मेजर वो सब्जेक्ट जो आपको 3 साल पढ़ना है,
माइनर जो आपको केवल 4th सेमेस्टर तक यानी कि सेकेंड ईयर तक पढ़ना है और 5th सेमेस्टर में वो आपका छूट जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जो 1 माइनर सब्जेक्ट है विल बी अलॉटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट अंडर माइनर सब्जेक्ट विच आर नॉट अलॉटेड एज मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रुप्स रिमेनिंग आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ मेजर सब्जेक्ट। 1 माइनर सब्जेक्ट विल बी अलॉटेड फ्रॉम एनी सब्जेक्ट्स माइनर सब्जेक्ट्स विच आर नॉट अलॉटेड एज मेजर सब्जेक्ट। हाँ, कह रहा है कि जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो आप वही ले सकते हैं जो मेजर सब्जेक्ट में आपको अलॉट नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि मेजर में आपको पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे अलॉट हुआ है तो पॉलिटिकल साइंस ही आपको यहाँ पर माइनर में भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि पॉलिटिकल साइंस आपको मेजर में हो गया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर माइनर में हो जाए, ऐसा भी नहीं है। ठीक, ऐसा भी आपको नहीं रहेगा क्योंकि ये सारे एक ही ग्रुप के यहाँ पर आपको अभी दिखाएंगे ये विषय हैं। अब ये देखिए लिखा है अगला कि अब देखिए फिलिंग द चॉइसेस। अब फिलिंग द चॉइसेस के लिए कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस बताई गई हैं। एवरी स्टूडेंट कैन फिल एज मैनी चॉइसेस सब्जेक्ट एज ही वांट्स फ्रॉम दीज ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में आपके कई विषय हैं। कोई भी यहाँ पर विद्यार्थी, कोई भी एस्पिरेंट जो है, अभ्यर्थी है, वो कितने भी विषय का चयन कर सकता है। जितने हैं आप सारे सब्जेक्ट का चयन कर लो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने विषयों का ज़्यादा से ज़्यादा चयन करते हैं। ऑप्शंस आपको ज़्यादा क्यों देने होते हैं, ताकि अगर सीट कहीं पर भर गई तो आपको दूसरा ऑप्शन रहे कि आपको दूसरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगला है कि एनी सब्जेक्ट चूजन इन मेजर सब्जेक्ट कैन बी फिल्ड एज अ चॉइस इन मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। एनी सब्जेक्ट चूजन इन मेजर सब्जेक्ट कैन बी फिल्ड एज अ, हाँ, जब आप चॉइस कर रहे होगे ना, जब आप कोई चीज़ चॉइस कर रहे होगे तो ऐसा नहीं है कि जो मेजर में चॉइस डाल दिया, हम अलॉट की बात नहीं कर रहे हैं, हम चॉइस की बात कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग में अगर मेजर में सब्जेक्ट डाल दिया तो ऐसा नहीं कि वही सब्जेक्ट आप माइनर में नहीं डाल सकते हो, डाल सकते हो। अगर मान लो मेजर में अभी हम चॉइस करते समय यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस डाल दें तो यही पॉलिटिकल साइंस हम माइनर में भी डाल सकते हैं, यही पॉलिटिकल साइंस हम माइनर में भी डाल सकते हैं चॉइस के लिए। लेकिन आपको अलॉट फिर एक ही सीट होगी, या तो वो माइनर की पॉलिटिकल साइंस की होगी या तो मेजर की पॉलिटिकल साइंस की होगी। चॉइस फिलिंग में आप दोनों जगह डाल सकते हो, एक सब्जेक्ट दोनों जगह डाल सकते हो, पॉलिटिकल साइंस माइनर में भी, पॉलिटिकल साइंस मेजर में भी, ठीक है। लेकिन अलॉट आपको एक ही सीट होगी, ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ ये हो गया ना, एनी चूजन सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट। अगला है सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मैंडेटरी टू सेलेक्ट मिनिमम 6 सब्जेक्ट एज मेजर सब्जेक्ट। अभी ऊपर इसने कहा कि आप जितने चाहो उतने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन में रख सकते हो। लेकिन कह रहा है भैया कम से कम 6 सब्जेक्ट तो रखना, मेजर में कम से कम 6 सब्जेक्ट को ऑप्शंस में रखना, ठीक है। अगर आप 5 भी रखोगे तो तुरंत बताएगा कि नहीं आपका एक सब्जेक्ट कम है, एक और सेलेक्ट करो, ठीक है। तब आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होगे। आपको कम से कम मेजर में 6 सब्जेक्ट तो चुनने ही हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लेना है, भले आपके नंबर अच्छे हों या ख़राब हों, बहुत ही अच्छे हों, फिर भी आपको कम से कम 6 सब्जेक्ट का चयन करना है मेजर में। फिर है इट इज़ मैंडेटरी सेलेक्ट मिनिमम 3 सब्जेक्ट एज माइनर सब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार माइनर सब्जेक्ट जो कि आपको अलॉट तो एक सब्जेक्ट होगा, लेकिन आपको कम से कम 3 ऑप्शंस में रखने हैं सब्जेक्ट, ठीक है, कम से कम 3। अगर आप 2 रखोगे तो तुरंत कहेगा कि तीसरा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अपना माइनर में यहाँ पर रखना है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या लिखा है, अलॉटमेंट शैल बी डन ऑन मेरिट बेसिस एंड द सब्जेक्ट विच विल बी अलॉटेड एज मेजर सब्जेक्ट विल नॉट बी अलॉटेड एज माइनर सब्जेक्ट। वही चीज़ कह रहा है कि अभी आपको ऑप्शंस दिए इसने कि अगर आप मेजर में कोई एक सब्जेक्ट चॉइस करते हो, वो सब्जेक्ट आप माइनर में भी चॉइस कर सकते हो, लेकिन अलॉट आपको एक ही सब्जेक्ट होगा, या तो वो मेजर वाले पॉलिटिकल साइंस की सीट अलॉट होगी या फिर आपको माइनर वाले पॉलिटिकल साइंस की अलॉट होगी, ठीक है। जिसमें सीटें रहेंगी वो आपको अलॉट होगी, क्योंकि माइनर के लिए भी यहाँ पे सीटें रिजर्व रहती हैं और मेजर के लिए भी यहाँ पर रिजर्व रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप चॉइस दोनों में कर सकते हो, मेजर माइनर में एक ही सब्जेक्ट, लेकिन अलॉट कोई एक ही सीट होगी, या तो माइनर की होगी या तो मेजर की होगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अलॉटमेंट सेल, जब अलॉटमेंट होगा बी डन मेरिट बेसिस पे होगा एंड द सब्जेक्ट विल बी अलॉटेड एज मेजर सब्जेक्ट विल नॉट बी अलॉटेड, और जो मेजर सब्जेक्ट में अलॉट होगा वो विषय आप माइनर सब्जेक्ट में अलॉट नहीं कर सकते हो। जो सब्जेक्ट आप मेजर सब्जेक्ट में ले लोगे वो सब्जेक्ट आप माइनर में नहीं लोगे। एक ही सब्जेक्ट आप 2 बार मेजर माइनर दोनों जगह नहीं लोगे। क्लियर है? तो
और इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज सबमिट मैक्सिमम सब्जेक्ट, फिर वही बात रिपीट कर रहा है, प्लीज सबमिट मैक्सिमम सब्जेक्ट्स इन मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट सीट। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर चॉइस कर सकते हो, लेकिन ये भी कह रहा है कि अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि जो आंख के सामने आया उसको आपने टिक करते चले गए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वही सब्जेक्ट फिल करना है जो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगा। आपकी सबसे मन पसंदीदा सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है, तो नंबर 1 पर आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स रखना है, ठीक है। अपनी पसंदगी के अनुसार सब्जेक्ट को चॉइस करना है। कम से कम 6 सब्जेक्ट मेजर में, माइनर में आपका कम से कम यहाँ पर 3 सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शंस की। सब्जेक्ट मतलब कुछ ऐसे विषय भी हैं जो आप 100 यहाँ पर आपको अलॉट नहीं होंगे, ठीक। हाँ, आप चॉइस कर सकते हो, लेकिन अलॉट आपको एक ही होगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हो और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। तो आप दोनों को एक बार एक साथ रिवाइज मतलब एक साथ स्टडी नहीं करोगे। इसके बाद सोशलॉजी और सोशल वर्क। सोशल वर्क आप सोशलॉजी में भी पढ़ते हो और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी भी कोई डबल नीड नहीं है। हालांकि ऑप्शन में आप दे सकते हो, अलॉट भी आपको एक ही होगा। ऑप्शन आप भले दोनों को दोगे, लेकिन अलॉट आपको इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह हिंदी और हिंदी फंक्शन, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, सारे नहीं है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, ठीक। अब इसके बाद ये सारे हो गए। इसके बाद ग्रुप आपकी बनेगी। जैसे ग्रुप की बात करते ना, ये आपको मैं बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर है, ऐसे इन्होंने बांटा है, इन्होंने गाइडलाइन वगैरह दी हैं। ग्रुप ए में जैसे फंक्शनल हिंदी और हिंदी है, तो वहाँ पे बोला है ना कि जो मेजर सब्जेक्ट होंगे, 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे, और जो 2 मेजर सब्जेक्ट आपको अलॉट किए जाएंगे, वो ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों मेजर सब्जेक्ट किसी एक ही ग्रुप से अलॉट कर दिए गए। जैसे मान लो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एंसेंट इंडियन हिस्ट्री और अरब कल्चर जो है दोनों मेजर फर्स्ट मेजर सेकंड मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक ग्रुप से आपको एक मेजर सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक, क्लियर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। ग्रुप में सब्जेक्ट हैं, उनके नाम दिए हैं, देख लीजिएगा। अब फाइनली ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब चॉइस फिलिंग के लिए हमें आगे बढ़ना है, तो आई एग्री, हाँ, इन सब सारी चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ और इसी के हिसाब से मैं अपना चॉइस फिलिंग करूँगा, मैं एग्री करता हूँ। प्रोसीड पे आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक। अब देखो, अब आपके पास कॉलेज की चॉइस फिलिंग आ गई है। कॉलेज की चॉइस फिलिंग आ गई है, कह रहा है भैया कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए, कॉलेज को चॉइस कीजिए अपने अकॉर्डिंग। लेकिन हमने आपको बताया है कि कॉलेज की चॉइस फिलिंग में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी कॉलेज का नाम नहीं डालेंगे, ये हमने बताया है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, ये सबसे पहले ही आपका दिख रहा होगा, ठीक है। जिसका कोड यहाँ पर 4999 है, यानी कि 4 बार 9, ठीक है, कोड इसका है, कॉलेज कोड। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस, ठीक। तो हमें बस यही सेलेक्ट करना है। तो भैया आपको सेलेक्ट करना है, क्या काम करना है, इस यूनिवर्सिटी के सामने प्लस का निशान बना है एक्सक्यूज मी, इसके सामने आप देख रहे हैं प्लस का निशान बना है। इसमें प्लस का निशान पे बस आपको एकदम हल्के से टैप करना है। एक सेकेंड, ये तो मार्कर यूज था, हाँ। अब देखना, यूनिवर्सिटी कैंपस सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कर देना है। यूनिवर्सिटी कैंपस देखो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये लिस्ट में आपकी ऐड हो गया है, बस आपने एक बार टच किया, हो गया। ध्यान देना, आप डबल बार टच कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा कॉलेज, लिस्ट यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। एक बार बस टच कर देना, वो आ जाएगा, नीचे लिख के आ जाएगा, ठीक। ये देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस आपकी लिस्ट में एक कॉलेज केवल सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि हम यही कैंपस जो है इसी को ऐड करेंगे। और आपको सजेस्ट करें आप भी यही करना, किसी अन्य कॉलेज को मत करना, वरना आपको वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा पहले। तो अगर उसमें एडमिशन लेना भी है, कम नंबर है, तो आप जाके डायरेक्ट एडमिशन ले लेना, यहाँ के थ्रू आप मत लेना, ठीक है, क्लियर है। तो भैया हमने अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर दी है, हाँ, बस इतना ही, क्योंकि एक ही कॉलेज सेलेक्ट करना था। तो कॉलेज की चॉइस फिलिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब ये देखो साफ साफ लिखा है कॉलेजेस हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। अब कॉलेज जो है वो सेव हो चुका है, कॉलेज की चॉइस फिलिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके, ठीक है सर। अब देखो कॉलेज की चॉइस फिलिंग जो थी वो कॉलेज की कंप्लीट हो गई। अब हमारे मेजर सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब देखो ये व्हाइट कलर के बॉक्स में आ गया ना। अब मेजर सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिया गया है।
अब अपने सब्जेक्ट जो है वो मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं। अब देखिए जिनका भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, उन्होंने जो मुझे सब्जेक्ट बोले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर भरकर दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो जो भी सब्जेक्ट है उसके ग्रुप का भी नेम दिया है और एक ही जो विषय होगा, मतलब आप सेलेक्ट तो सारे कर सकते हो, कम से कम आपको बोला है कि मेजर में कम से कम आपको 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं। ठीक, आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आपकी रैंक कम है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप सेलेक्ट करना, लेकिन कम से कम इनका कहना है 6 तो करना ही। अगर 5 करोगे 4 करोगे तो खुद ही बोल देगा कि भैया 6 कर लो। ठीक, तो 6 तो सेलेक्ट करो मेजर में। हर एक ग्रुप से आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब अलॉट होगा तो एक ग्रुप का एक ही सब्जेक्ट अलॉट होगा, वो 2 नहीं होंगे। ठीक है, इन्होंने हमसे सबसे पहले बोला था सर मेरा MIH यानी कि हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करना है। तो देखिए 11वें नंबर पे ग्रुप C का ये सब्जेक्ट है MIH, हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए प्लस का आइकन बना है, सिंपली हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा विषय ऐड हो गया है। ये हमारा विषय ऐड हो गया है पहला। इन्होंने दूसरा बोला था सर हमारा ज्योग्राफी ऐड कर लीजिएगा, इन्होंने बोला था ज्योग्राफी। ये देखिए ज्योग्राफी है 19 पर, ग्रुप का नाम है यहाँ पर E, तो ज्योग्राफी को हमने ऐड कर लिया, ये हुआ, ये हमारा ज्योग्राफी भी ऐड हो गया है। तीसरा इन्होंने बोला था सर हमारा एंसेंट इंडियन हिस्ट्री कर लेना। ठीक है, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, ये भी देखिए, ये देखिए ग्रुप C का सब्जेक्ट है और 7वें नंबर पे आता है एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, इसको भी हमने ऐड कर लिया। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब इन्होंने बोला था कि सर हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी देखिए 24 नंबर पर है, जी जो ग्रुप है उसमें आता है, तो सोशियोलॉजी को हम यहाँ पर कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इन्होंने कहा था इनका जो विषय था इन्हें लेना था वो था इनका फिलॉसफी, वो था इनका यहाँ पर फिलोसॉफी। हाँ, ये देखिए फिलॉसफी है 11 नंबर पे, इन्होंने कहा था सर हमें फिलॉसफी चाहिए। ठीक है, 11 नंबर पे इनका हमने फिलॉसफी यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक, फिलॉसफी हमने यहाँ पर इनका 11 नंबर पे ऐड कर दिया। सॉरी अभी ऐड नहीं हुआ है, एक सेकेंड, इसको कहाँ गया फिलॉसफी, ये रहा। अब फिलॉसफी ऐड हो गया होगा, वो सही से क्लिक नहीं हुआ था। ये देखिए 5वें नंबर पे इनका आ गया फिलॉसफी। अब ये कह रहे हैं सर हमारा एक और सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए जो कि है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, हमने मान लिया आपका एंथ्रोपोलॉजी है, 24 नंबर पे जी है ग्रुप इनका, एंथ्रोपोलॉजी भी हमने इन्होंने कहा था सर हमारे 6 ही ऑप्शन रखिएगा क्योंकि इनकी रैंक मतलब ठीक ठाक आने वाली है। ठीक है, तो हमने ये सारे सब्जेक्ट इनके चॉइस कर लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। 6 सब्जेक्ट, आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपकी रैंक कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने इनके इतने ही सिलेक्ट किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए मेजर सब्जेक्ट हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। अब आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर सेव हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको सिंपल ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, हमने ओके पर क्लिक कर दिया। अब आपके पास देखो अपने आप माइनर का आ जाएगा। अब माइनर की चॉइस फिलिंग करने को बोलेगा। देखिए व्हाइट बॉक्स में साफ साफ लिखा है ना, साफ साफ लिखा है माइनर सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग। अब आपको माइनर सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी है। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा है एट द माइनर सब्जेक्ट एट द ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो भी विषय देना है अपनी पसंदगी के अनुसार देना है कि हाँ हमें ये विषय चाहिए, ये हमारी पसंद का है, ये हमारी पसंद का है। तो अपनी पसंदगी के अनुसार आपको सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करने हैं। ठीक है, चाहे वो मेजर के हों चाहे माइनर को हों। अगर आपको पहले नंबर पे पॉलिटिकल साइंस लेना है तो पहले नंबर पे पॉलिटिकल साइंस ही रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कर देना। ठीक है, हम भैया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इनका यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ऐड हो गया है। इसका जो लास्ट में है वो इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स कहाँ गया, इकोनॉमिक्स 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 इनका, अरे भैया इकोनॉमिक्स ये रहा। ठीक, 14 नंबर का है डी। तो हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए माइनर सब्जेक्ट हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, माइनर सब्जेक्ट जो हैं इनके यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी पूरी लिस्ट तैयार है, फाइनल जो सबमिट वाली लिस्ट है वो तैयार है। इन्होंने कॉलेज की लिस्ट में किसे सिलेक्ट किया, इन्होंने कॉलेज की लिस्ट में सेलेक्ट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मेन कैंपस को, केवल एक ही, और आपको भी यही करना है।
मेजर सब्जेक्ट की लिस्ट में इन्होंने देखिए हिस्ट्री MIH, ज्योग्राफी, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फिलोसफी और एंथ्रोपोलॉजी को यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। और माइनर की अगर हम बात करते हैं, माइनर में इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट इन्होंने माइनर में यहाँ पर सेलेक्ट किए थे, ठीक। हालांकि आपको बता दें कि जब मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन खुलेगा कि आप कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमने सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक कर लिया है, ठीक है, क्लियर। और अगर आपको मेज़र में कुछ करना है तो मेज़र वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, यही काम करेंगे, ठीक है। मेज़र वाले ऑप्शन में भी ये सारे सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए थे, अगर आपको चेंज करना है, ठीक। माइनर में एक बार फिर से हम कंफर्मेशन दे देते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, घूम फिर के वहीं पे आ गए। अगर आपको एडिट करना है तो पेंसिल का ऑप्शन यहाँ पर बना है, ठीक। अगर आपको लगता है कुछ यहाँ पर हुआ है गलत, और अगर किसी भी सब्जेक्ट को रिमूव करना होगा तो उसके आगे डिलीट का ऑप्शन बना होगा, उससे कर लेंगे। हालांकि फाइनल हम ये सारी चीज़ें बता दी रिपीट करके, लेकिन अब यहीं पर आते हैं, फाइनल सबमिशन करना है। ये पूरी लिस्ट हमारी तैयार हो गई है, 5 में 4 गए, कितना बचा, मैथ बहुत कमज़ोर है हमारी, 1 बचा, ठीक, 1 बचा। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली इस एक को सबमिट कर देना है। और ये देखिए चॉइस लॉक्ड सक्सेसफुली, जो चॉइस है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लॉक्ड हो गई है, लॉक हो चुकी है। योर चॉइसेस हैज़ बीन लॉक्ड फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए लॉक हो गई हैं, लेकिन अभी हमें मौका मिलेगा क्योंकि जब मेरिट लिस्ट जारी होगी BNEP की, उसके बाद हमारे पास मौका रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब क्या करना है, अब जैसे हमें प्रिंट करना है, ठीक है, अब हम प्रिंट कर लेते हैं। ये देखो, ये देखिए इनका पूरा है, और इसी तरह पूरा एकदम जैसे एडमिट कार्ड था उसी PDF के रूप में आपका पूरा आ जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब इनमें से इन्हीं सब्जेक्ट में से आपको यहाँ पर जो सीट्स हैं अलॉट होंगी, हालांकि मेरिट लिस्ट के बाद आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपडेट थी, आई होप कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। तो साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।